सबसे ज्यादा जिनकी चर्चा हुई है उसका बात करना, उसका जिक्र करना भी बेहद जरूरी हो जाता है। वो है 2024 में हुई शादी। जी हाँ, वो मेगा शादी थी और वो ऐसी शादी थी कि मुझे लगता है कि शायद सदियों सदियों तक याद की जाएगी। लेकिन कुछ लोग बड़े उदास हैं दीपक जी, पता है आपको क्यों? बुलाया नहीं गया ना उन्हें। तो मैं भी नहीं बुलाऊंगा उनको अपनी शादी में। उसमें क्या है? मैं कवियों का बदला लूंगा। दमदार जी क्यों उदास है? मतलब इतना बढ़िया जैकेट पहन के एकदम शादी टाइप का आपने ये कोटी बनवाया। बस साफा बांधना बाकी है। ढोल वाले जैसा पहने हुए हैं। साफा बांधना बाकी है। अच्छा ये बताइए, अभी तो आप मुस्कुरा ले रहे हैं लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि बहुत दुख है आपको, मतलब अंदर से आप पीड़ित हैं कि आपको बुलाया नहीं गया। बताइए, हमारे शहर के पान और चाट वाले पहुंच गए। अभी बचे हुए हैं। अब मैं 2 लाइनों में बता रहा हूं कि नहीं बुलाया गया और 2 लाइनों में क्यों नहीं बुलाया गया। स्वागत भाई। स्वागत। सुनिएगा कि शादी अंबानी के यहाँ हुई जो गत वर्ष, कविगण सोचते थे काश वहां जाते जी। शादी अंबानी के यहाँ हुई जो गत वर्ष, कविगण सोचते थे काश वहां जाते जी। और काव्य रस सरिता में डूबते वो उतराते, 4 चांद लग जाते और मजा पाते जी। काव्य रस सरिता में डूबते वो उतराते, 4 चांद लग जाते और मजा पाते जी। क्यों नहीं बुलाया गया? कि यदि कवियों को भी विवाह में बुलाया जाता, जयमाल मंच पे वो खुद बैठ जाते जी। यदि कवियों को भी विवाह में बुलाया जाता, जयमाल मंच पे वो खुद बैठ जाते जी। और श्रोता बन बैठते बाराती व घराती सभी, दूल्हा दुल्हन रात भर ताली ही बजाते जी। बहुत अच्छे। क्या बात। इस नए साल में मैं भी कुछ देखना चाहता हूं और वो मैं कहता हूं कि भाई नए साल में नई नई फूलों की वादी देख सकूं। मेरा सपना क्या बात। नए साल में नई नई फूलों की वादी देख सकूं, नर से ज्यादा नारी की बढ़ती आबादी देख सकूं। क्या बात। अच्छा, यहाँ 3 हैं पुरुष और 2 महिलाएं हैं, लेकिन मैं आबादी का उल्टा करना चाहता हूं। सुनिएगा बहुत अच्छे, बहुत क्या कि बात। नए साल में नई नई फूलों की वादी देख सकूं, नर से ज्यादा नारी की बढ़ती आबादी देख सकूं, और पीएम बनते भले न देखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना सा ख्वाब है राहुल जी की शादी देख सकूं। क्या बात है। बस इतना सा ख्वाब है राहुल जी की शादी। मुझे ऐसा 25 में लगता है- 25 का अच्छा ख्वाब है तो। हाँ, मुझे ऐसा लगता है अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो राहुल जी की शादी हर कोई देखना चाहता है, और अगर बॉलीवुड की बात करें तो सलमान की शादी। मेरे पास सलमान का फोन आया था। अच्छा। बॉस के लिए फोन आया था मेरे पास। तो उन्होंने पूछा कहाँ रहते हो? मैंने कहा दिल्ली में रहता हूँ। तो बोले हम आपके लिए गाड़ी भेज रहे हैं, एयरपोर्ट ले जाएगी, आपके लिए वीआईपी विमान खड़ा है, बिग बॉस में आ जाइए। मैंने कहा जी भेज दो। बोले आप कहाँ पे हो? मैंने कहा लॉरेंस रोड पे खड़ा हूँ। अच्छा। फोन काट दिया। नाम ही ऐसा नहीं ले जा लिया पाया आप, मैं। मतलब कैसे वो बुला लेते हैं मैं था वहां पे, मैं क्या करूंगा? क्या बात है, क्या बात है। लेकिन अब इस बीच दीपक जी, चूंकि शादी की बात हो रही है तो अच्छा आपके साथ तो ये दिक्कत हो गई होगी ना केजरीवाल जी, आप तो जेल में होंगे, तो इसलिए इनवाइट आया था क्या आपके पास? इनवाइट आया था मेरे पास, इनवाइट आया था और बकायदा आया था, वो नीले उस पर लिख के आया था, लेकिन मैं जा नहीं पाया क्योंकि मैं देश के हित के लिए जेल में अंदर बंद था। अच्छा। देश के लिए बंद था। एजुकेशन, हित हो रहा था। मैं एजुकेशन के लिए जेल गया बंद रहे, था। मैं देश का हित हो रहा था। एजुकेशन के लिए जेल में गया था क्योंकि मैंने शिक्षा मंत्री को दारू मंत्री बनाया था। तो मैंने जेल में रह के बहुत सारा मैंने वहां पे वो किया है, विपස්සना की है मैंने। विपස්සना के बाद मुझे पता चला कि मुझे हट जाना चाहिए, फिर मैं हट गया। मैंने देश का भला किया है। अमित शाह जी से भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी मुझे कहा है। अच्छा श्वेता जी, अगर अमित शाह जी आते 2025 की बात करते, देखो भाई श्वेता जी, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं तमाम कवियों की तरफ से, इनको बहुत कष्ट हो रहा है कि अंबानी जी ने शादी में क्यों नहीं बुलाया। कष्ट इस बात का नहीं है कि उन्होंने नहीं बुलाया, कष्ट इस बात का है कि जियो की 3 सिम है इसके पास। तब भी नहीं बुलाया। और आप कोई चिंता मत कीजिए, 2024 आ जाए, 25 आ जाए, 26 आ जाए, पूरा देश जानता है कि आएगा तो मोदी। तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। हम ना 25 से डरते हैं ना 26 से डरते हैं। आपके गुड न्यूज टुडे पर गुड न्यूज देते रहेंगे। मेरे साथ दोनों हाथों को उठाइए, संकल्प की मुट्ठी भींचिए और पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की जय। धन्यवाद।
देखिए, जैसे हमें ये पहचानना मुश्किल हो रहा है कि यहाँ दीपक जी बैठे हैं कि केजरीवाल बैठे हैं कि अमित शाह कब आ गए, ये बड़ा मुश्किल है यहाँ पर जान पाना। वैसे ही अब जो जमाना आ गया है वो एआई का जमाना आ गया है। एआई के जमाने में ये पता करना बड़ा मुश्किल है कि सामने वाला जो इंसान है वो वाकई वो है या फिर कोई और, या फिर मैं आपसे जो बात कर रही हूँ मैं वाकई श्वेता हूं या फिर मेरा एआई है। अनामिका जी, ये बहुत बड़ी समस्या के तौर पर सामने आ रहा है, इसके लिए आपके पास कुछ है? श्वेता जी, आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां सब कुछ नकली है, सब कुछ आर्टिफिशियल है। 4 पंक्तियां मैं वहां से शुरू करती हूँ कि आज के इस दौर में कुछ भी ना असली है, आज के इस दौर में कुछ भी ना असली है, झूठी है मुस्कुराहटे आंसू भी नकली है, झूठी है मुस्कुराहटे आंसू भी नकली है, लंबी सी जुल्फों को है जो लहरा के चल रही, आप सभी की लंबी जुल्फों को समर्पित, लंबी सी जुल्फों को है जो लहरा के चल रही, देखो तो विग उतार के अंदर से टकली है, देखो उतार के अंदर से टकली है। और श्वेता जी, मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो देश की राजनीति को है, क्योंकि वहां पर मुझे लगता है नेचुरल इंटेलिजेंस की कमी है। तो कुछ पंक्तियां मैं कहती हूँ कि अगर नेताओं के क्लोन संसद में बिठा दिए जाएं तो माहौल कैसा होगा, क्या सुधार आएगा। जनता से करेंगे नहीं झूठे वो वायदे, अगर एआई संसद में पहुंच जाए, जनता से करेंगे नहीं झूठे वो वायदे, तोड़ेंगे नहीं बेवजह कानून कायदे, तोड़ेंगे नहीं बेवजह कानून कायदे, संसद में अपने देश के नेताओं की जगह रोबोट को बिठाने के होंगे कितने फायदे, रोबोट को बिठाने के होंगे कितने फायदे। प्रियंका भी आ गई है, रोबोट भी आ ही जाएंगे। बिल्कुल जरूरत है आज देश की राजनीति को।